मुस्लिम देशों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, मुसलमानों जल्दी से सुन लो। ये एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, जंग, Oh my God. खुल के जंग। OIC, Organization of Islamic Cooperation, this is the title of video। और किस रिगार्डिंग ये ऐलान हुआ होगा इसका मुझे आइडिया है। रिसेंटली स्वीडन में और इन जनरल यूरोपियन कंट्रीज में कुरान शरीफ की जो बेहुरमती हो रही है, कभी जलाया जा रहा है, कभी कहते हुए भी शर्म आती है कि पैरों के नीचे रख रहे हैं, ऐसे लोगों पर अजाब तो नाजिल होगा, दैट्स फॉर श्योर। ईमान आ जाए तो वो अलग बात है। इसी को लेकर के जितने भी बड़े इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या टेक है, हम देख लेते हैं। और हमारा भी एक टेक है जिसे मैं अभी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि ये जितना इस्लाम को दबाएंगे उतना ही इस्लाम निखर कर आएगा। ये खूबसूरती है दीन की, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के दीन की। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हर एक इंसान, चाहे मुसलमान चाहे नॉन मुस्लिम, जिसके दिल में इंसानियत है, उसे बड़ा दुख होता है कि क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। हैव दे लॉस्ट इट? एंड दे डेफिनेटली हैव लॉस्ट इट एट दैट टाइम। तो वो पागल ही हो जाते हैं, तभी ऐसी हरकतें करते हैं। खैर, सच्चाई को कौन झुटला पाया है? इस सृष्टि के रचयिता के सच्चे कलाम को कोई झुटला ही नहीं सकता। एंड वन मोर थिंग, अगर हमको जवाब देना है ना, तो गुस्सा करके नहीं, बल्कि कुरान शरीफ की तिलावत करके, हाफिज कुरान बन करके देना चाहिए। दैट विल बी अ मोर बेटर ऑप्शन आई गेस। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसे गुस्ताखों को कैसे हम जवाब दें? सजा देना तो अल्लाह का काम है, वो दे देंगे। फिरौन को भी तो दी ही थी ना, आज तक तड़प रहा है, खुदाई का दावा किया था और कैसे सड़ सड़ के मर रहा है। अच्छा चलिए हम मौलवी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम हमारी तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्यार भरी मोहब्बत नुमा। यूरोप के दो मुल्क हैं, स्वीडन और डेनमार्क, कुरान छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी शरारत की कि स्वीडन में तो 2 दफ़ा कुरान की बेहुरमती हुई और डेनमार्क में 1 मरतबा कुरान की बेहुरमती की गई। तो सारी दुनिया में उसके खिलाफ गम और गुस्सा है और हमें भी उसका बहुत अफसोस है। OIC ने गैर मामूली एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और स्वीडन की जो खुसूसी एलची का हक था वो मुअत्तल कर दिया, नाराज़गी जाहिर करी। राब्ता आलम इस्लामी ने भी बहुत सख्त उसके खिलाफ फैसला किया कुरान की बेहुरमती करने की। उन्होंने कहा कि जो बैनुल अक़वामी शहरी और सियासी हुकूक़ का बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, बैनुल अक़वामी मुआहिदा है ना एक, कि भाई हर मुल्क को किस तरह रहना है, बैनुल अक़वामी सारी दुनिया के लोग, तो उन्होंने कहा उसके आर्टिकल 19 और 20 की रूह के खिलाफ है। ईरान में मुजाहरे हुए, इराक़ में मुजाहरे हुए। शाह सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, तो उन्होंने बहुत सख्त कहा कि कोई जवाज़ कबूल नहीं, कोई उज़्र कबूल नहीं। कुरान की जिन्होंने बेहुरमती की है वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ईरान के जो बड़े लीडर हैं, रूहानी पेशवा खामेनेई, तो उन्होंने तो ये कहा कि स्वीडन जो है ये एक तरह से इसने मुसलमान मुल्कों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, जंग, खुल के जंग, मुखालिफत। और उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों का जो अदालती निज़ाम है, जो अदालत है, किसी भी अदालत, तो ये जितने भी मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, इनको इस्लामी अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत के सुपुर्द होना चाहिए इन लोगों को। तो हम तो यही कहते हैं, देखिए वावेला तो मच रहा है, इस्लामी मुल्क भी बहुत नाराज़गी जता रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सीधा सीधा मामला है, इस्लामी मुल्कों को अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। इस्लामी मुल्कों को स्वीडन और डेनमार्क की बनाई हुई तमाम चीज़ों का, प्रोडक्ट जितनी है, उनका बाइकाट करा देना चाहिए। That's very correct, very correct। चलिए वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी कुरान शरीफ के जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ नाराज़गी का जज्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कर दिया किसी ने, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और जज्बा क्या है कि हम कुरान शरीफ से मोहब्बत करें और कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। वो तो बेहुरमती कर रहे हैं, लेकिन हम कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एहतराम करें, कुरान का एहतराम, ताकि उन लोगों का जवाब हो सके। तो बड़ा हमें भी दुख है इस बारे में। अब हम ये तो नहीं कहेंगे, ईरान के अंदर तो बहुत जुलूस निकल रहे हैं, इराक़ के अंदर तो बहुत जुलूस निकल रहे हैं और मुल्कों में भी निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम जुलूस नहीं निकाल सकते तो कम अज़ कम हम इस मामले में अपने अंदर कोई बेदारी लाएं। और हम तो यही चाहते हैं कि स्वीडन और डेनमार्क, इनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट होना चाहिए। भारत जो है एक सेकुलर मुल्क है, भारत के अंदर कम अज़ कम ये कानून ये बना हुआ है कि भाई हर मज़हब को बराबर हक़ है, जमहूरियत है यहाँ पर।
यहाँ पर इंसाफ भी है, यहाँ पर मुसावियाना हक भी है, इक्वलिटी है, यहाँ पर लिबर्टी है, आज़ादी है, मजहबी आज़ादी, यहाँ पर फ्रेटर्निटी है, सबकी बाहमी मोहब्बत, यहाँ पर हर एक का सम्मान भी है, इज्जत है। लेकिन हमें कभी अफसोस होता है देखकर कि जो हमारा संविधान बना हुआ है, जो हमारा कानून बना हुआ है, आइन बना हुआ है, उसका एक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 आइन का अगर उस पर अमल हो जाए सही तरह से तो मुल्क के अंदर बहुत अच्छा माहौल बन सकता है कि भाई हर एक का हक, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, दलित है, एससी है, एसटी है, आदिवासी है, ओबीसी है, कोई भी है, सब बराबर। एवरीवन इज इक्वल, दैट्स वेरी ट्रू। और संविधान जो बना हुआ है उसके अगेंस्ट हमारी करंट सरकार चली जाए।